Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. It's Sanam here. Today we are going to discuss our daily use business phrasal verbs. So let's start. First one is call off. Call off means to stop something or to cancel something. And the sentences are call off the research and I called off today because I'm sick. It means के call off the search mean कि आप अपनी तलाश ख़त्म कर दें. I called off today because I'm sick यानी कि मैंने आज का दिन ऑफ लिया क्योंकि मैं बीमार थी. Look up or search for sentences. I'll go online, look up phrasal verbs यानी कि मैं online जाऊँगी and phrasal verbs check करूँगी. Next sentence is look me up when next time you are in the town यानी कि जब next time आप टाउन में आएँ तो आप लाजमी मेरी तलाश करें. गेट अवे विद मीन्स कि escape कर जाना यानी किसी से बच के निकल जाना. ब्लेम किसी को ब्लेम करना. पनिशमेंट किसी को पनिशमेंट करना. द सेंटेंस इज़ द क्रू गोट अवे विथ $50 यानी कि चोर जो थे बदमाश वो $50 के साथ भाग गए. पुल थ्रू इट मीन्स ऑफन यूज्ड इन डिस्कसिंग हेल्थ यानी कि जब हेल्थ के बारे में सेहत के बारे में कुछ दो डॉक्टर्स बात कर रहे हो तो पुल थ्रू का एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं जिसका मतलब था कि हमने इसको कोशिश करके कामयाब कर लिया. द सर्जरी वॉज रफ बट ही पुल्ड थ्रू यानी कि सर्जरी बहुत मुश्किल थी लेकिन उसने कोशिश करके इसको मुकम्मल कर लिया. इसके तोड़ देना किसी चीज़ को कोई रिश्ता ख़त्म कर देना किसी चीज़ को तोड़ देना. दिस यूजुअली रिफर्स टू रिलेशनशिप बट इट कैन ऑल्सो रिफ़र टू फाइट्स. ब्रेकअप का मतलब होता है कि फ़ाइट्स को ख़त्म करना और ब्रेकअप का मतलब ये भी होता है कि रिलेशनशिप को तोड़ देना. फ्रेड एंड मटिल्डा आर गोइंग टू ब्रेकअप यानी कि फ्रेड एंड मटिल्डा जो है वो ब्रेकअप करने जा रहे हैं रिलेशनशिप को ख़त्म करने जा रहे हैं. एंड द पुलिस वर कॉल्ड द ब्रेकअप कॉल टू ब्रेकअप द फाइट एट द पब यानी कि पुलिस को बुलाया गया लड़ाई को ख़त्म करने के लिए. आउट ब्लो आउट का मतलब है कि इट मीन्स अ टायर फ्लैटन्स वाइल ड्राइविंग कि ड्राइविंग करते हुए टायर का फट जाना. इट कैन ऑल्सो मीन्स अ लोप साइडेड स्पोर्ट्स कोर्स और टू इंडिकेट एंगर यानी कि ये जो गेम्स में लूप स्कोर को भी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है और एंगर को इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. द सेंटेंस इज़ मेल हैड अ ब्लो आउट ऑन द वे टू वर्क यानी कि मेल काम पर जाते हुए मेल की गाड़ी का टायर फट गया. Or give up, given means relent or give up means surrender. She did not want to go but the kids pestered her until she gave in यानी कि बच्चों ने उसको मना लिया. वो उसके मन जाना नहीं चाहती थी लेकिन स्टिल बच्चों ने उनको उसको गिवन करने पर मना लिया. The robber gave up when the cops cornered him यानी कि जब पुलिस ने या लोगों ने जब चोर को घेर लिया तो चोर ने गिव अप कर दिया यानी कि चोर का मतलब है कि बर्दाश्त करना एंड्योर करना. टॉम पुट अप विद मेनी जोक्स व्हेन ही रोड हिज ऑस्ट्रिच टू वर्क यानी कि जब टॉम जो है वो अपने काम पर जाने लगा तो उसने रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स को बर्दाश्त किया. कि किसी को नीचा फील करवाना या किसी को हकीर समझना. अ पर्सन हु फील सुपीरियर टू अदर्स सेड टू लुक डाउन ऑन देम यानी कि जो अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरों को इन्फीरियर समझता है. इसको बयान करने के लिए लुक डाउन ऑन यूज़ होता है. डॉग ऑनर सम टाइम लुक डाउन ऑन कैट ऑनर्स यानी कि जिनके पास जो डॉग ऑनर्स होते हैं जिनके पास डॉग पैट्स होते हैं वो दूसरों को हकीर समझते हैं. विच इज़ सिली बिकॉज कैट ऑनर्स समटाइम्स लुक डाउन ऑन डॉग ऑनर्स क्योंकि बाज़ का जो कैट ऑनर्स होते हैं वो डॉग ऑनर्स को हकीर समझते हैं. नेक्स्ट इज़ टर्न इनटू. टू बिकम टर्न इनटू का मतलब है टू बिकम समथिंग एल्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन ड्राइविंग यानी कि टर्न इनटू का जो फ्रेजल वर्ब्स है वो ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. कैटरपिलर्स टर्न इनटू बटरफ्लाइज यानी कि कैटरपिलर्स बिलाहर तब्दील होते हैं जाकर बटरफ्लाइज में. और सेकंड सेंटेंस है हमारे पास आफ्टर यू पास द पार्क टर्न इनटू द स्कूल पार्किंग लॉट यानी कि जब तुम यहाँ से स्कूल जब तुम ये पार्क यहाँ से पार्क के पास से गुजर जाओगे टर्न इनटू द स्कूल पार्किंग लॉट तो तुम्हें स्कूल पार्किंग लॉट की तरफ मुड़ना होगा. देन देयर इज़ 11th कैरी ऑन का मतलब है कि आप कंटिन्यू करें. इट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन समवन कंप्लेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट समथिंग. कैरी ऑन का मतलब कैरी ऑन का जो फ्रेजल वर्ब वो तब भी यूज़ होता है जब कोई कंप्लेन कर रहा हो. आफ्टर द इंसिडेंट द वर्कर्स कैरीड ऑन देयर वर्क यानी कि इस वाक़े के बाद जो वर्कर्स थे काम करने वाले थे उन्होंने फिर भी अपना काम करना जारी रखा. व्हेन ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड
red wine on her dress. She carried on about it for hours, यानी कि उसके ड्रेस के ऊपर वाइन गिर गई, फिर भी उसने अपने ड्रेस को कैरी ऑन किया, उसको पहने रखा. नेक्स्ट इज़ लुक आफ्टर. लुक आफ्टर इज़ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब्स. इसका मतलब है कि किसी की देखभाल करना, किसी को अटेंड करना. तो बेबी सिटर्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन. ऑब्वियसली बेबी सिटर चिल्ड्रन की देखभाल करते हैं. एंड कुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई बैग्स वाइल आई ऑर्डर एट द बार. क्या तुम प्लीज़ मेरे बैग को लुक आफ्टर करोगी जबकि मैं बार के ऊपर जाके ऑर्डर दे आऊँ. 13 फ्रेजल वर्ब इज़ पास आउट. पास आउट मीन्स पास आउट होना भी एक मतलब है और फेंट यानी कि बेहोश होना भी मतलब है. ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेनी टेनिस प्लेयर्स नियरली पास आउट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट. यानी कि एक्सट्रीम हीट की वजह से भी कुछ लोग जो है वो पास आउट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. एंड द 14 फ्रेजल वर्ब इज़ पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब है कि लाइट्स को ऑफ कर देना और या फिर पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना. इट इज़ ऑल्सो यूज पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब इन एवरिएंट टू समथिंग, यानी कि ये किसी चीज़ के ख़त्म होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ही पुट ऑफ पेंटिंग एंड कट द ग्रास फर्स्ट. यानी कि उसने पेंटिंग करना बंद किया और सबसे पहले उसने घास को काटा. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वी हैव हैड टू पुट ऑफ द ट्रिप टू जापान. यानी कि जापान के लिए जो हमारा ट्रिप था उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज फोर्स्ड टू ईट टोपियोका देन आई एम कम्प्लीटली पुट ऑफ बाय द साइट ऑफ इट. यानी कि पुट ऑफ यानी कि मेरा जब किसी चीज़ से हमारा दिल बेजार हो जाता है उसके मायने में ये सेंटेंस यूज़ किया गया है. देन देयर इज़ 15th फ्रेजल वर्ब लुक फॉरवर्ड टू एंटीसिपेट. लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि किस चीज़ की पेशन गोई करना. ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक. यानी कि मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे नेक्स्ट वीक में भी हमारी मीटिंग हो. किड्स ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़. यानी कि बच्चे जो हमेशा हॉलीडेज़ को लुक फॉरवर्ड करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई